क्षेत्र में भाजपा के परंपरागत वोटों की संख्या अधिक मानी जाती है। क्षेत्र में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को रिझाने के लिए गुप्ता जी ने लगभग 39 लाख रुपए खर्च किए। निचली बस्तियों के झुग्गी निवासी उमाशंकर को अपने नेता के रूप में पसंद करते हैं। गुप्ता जी ने जनता मिलन तेज कर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। उमाशंकर गुप्ता अपने क्षेत्र के चुनावी समीकरण को समझते हुए जीत का आंकड़ा एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले चुनावी जंग इस बार आसान नहीं दिखाई देती। भोपाल की इस सीट पर गुप्ता जी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले चुनाव में बसपा के टिकट पर लड़े संजीव सक्सेना इस बार कांग्रेस के टिकट पर गुप्ता जी को दे सकते हैं कड़ी टक्कर। क्षेत्र के मध्यम वर्गीय मतदाता गुप्ता जी से कर सकते हैं किनारा। क्षेत्र के लोग कई अव्यवस्थाओं को लेकर उमाशंकर से नाराज हैं। संजीव सक्सेना को कांग्रेस का बैनर बढ़त दिला सकता है। क्षेत्र में बदलते चुनावी समीकरणों से उमाशंकर गुप्ता ऊपरी तौर पर निश्चिंत नजर आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के दौरे और जनता से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी हैं। उन्हें आज भी भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटों पर पूरा यकीन है। हालांकि क्षेत्र में अधिकतर कर्मचारी वर्ग है जो इस बार गुप्ता जी के पाले से खिसकता नजर आ रहा है। इसके अलावा पिछली बार बसपा के टिकट पर हारे संजीव सक्सेना इस बार वोटों का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। भोपाल दक्षिण से चुनावी जंग कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मजबूत विपक्ष और बदले चुनावी समीकरणों के चलते अहम मानी जाने वाली इस सीट पर चुनावी जंग दिलचस्प हो चली है। खबरों की भीड़ में ईमानदार खबर, जमीनी हकीकत से खोखले दावों तक, मुद्दों से सच निकालने की कोशिश, तस्वीर का हर पहलू, दावे, मुद्दे और सियासत, हर मुद्दे को परखते हैं, करते हैं फैसला सच और झूठ का, खबर से खबर तक। खबर भारती, सरोकार आपसे। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। खबर भारती लाइव अब आप देख सकते हैं अपने मोबाइल, कंप्यूटर और आईपैड पर। देखने के लिए टाइप करें www.khabarbharti.tv। हर पल, हर जगह खबर भारती के साथ। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल, एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट। एक्शन, रोमांस, आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर, पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर चौकी रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। चेंद्रू अब लड़का नहीं रहा था, वो बूढ़ा हो चला था और तो और अब उसकी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी थी। बस्तर के नारायणपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक गांव गढ़ बेंगाल में अपने अतीत और वर्तमान के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहा था। कभी दहाड़ते शेरों और चीतों को अपनी आवाज से मौन कर देने वाले चेंद्रू अब कंठ से आवाज निकालने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे थे। जिस बालक की चपलता से विदेशी भौचक थे, उसे पेड़ का ही सहारा था। जब किशोर उम्र के चेंद्रू विदेश से गांव वापस लौटे तो फिर उनके सामने जमीनी सच्चाइयां मुंह बाए खड़ी थी। समय के साथ चेंद्रू नारायणपुर और बस्तर के जंगल में गुम होते चले गए। चेंद्रू जब विदेश से लौटे तो कई सालों तक वो अनमने से रहे, गांव के लोगों से अलग थलग और बदहवास। कभी कभी उन्हें दौरा भी पड़ता था और वे फिर से अपने अतीत में गुम हो जाते। पैंट शर्ट पहनकर आने वालों को देखकर वो जंगल में भाग जाते। प्रशासन ने भी उनके साथ खूब मजाक किया। मुंबई में एक कार्यक्रम में चेंद्रू की मुलाकात तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी हुई थी और नेहरू जी ने उन्हें पढ़ने लिखने पर नौकरी देने का भरोसा दिया था। भरोसा छत्तीसगढ़ प्रशासन से भी मिला था, लेकिन वक्त के साथ वो भी टूटता ही गया। अब नारायणपुर जिले के गढ़ बेंगाल में रहने वाले चेंद्रू का परिवार 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज है। देखिए, ऑस्कर विनिंग फिल्म